आज एक सनातन संस्कृति और संस्कार के मुद्दे पे जो हमारे सनातन को आगे भी जड़ें मजबूत थी और उसको भविष्य में भी मजबूत रखना है, उस पे एक हम छोटे से वक्तव्य हमारे भाई लोग हैं। जैसे आजकल मुद्दे आ रहे हैं, जैसे लव जिहाद हुआ, हमारे धार्मिक कार्यों, हमारे धार्मिक संस्कारों पे अंगुलियां उठाते हैं लोग, उसको दूषित करते हैं। उसके बचाव के लिए हमारे समाज के लिए क्या मैसेज, एक एक आदमी का विचार हम रखना चाहते हैं। भाई साहब, इस विषय पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि ये रुकना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बंद होना चाहिए। जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है सर। अपने बच्चों में अच्छी संस्कार भरना पड़ेगा। हाँ जी, और अपने बच्चों को समझा बुझा के रखना पड़ेगा सर। अच्छा, मैं सुधाकर तिवारी बोल रहा हूँ जी। मैं ये सोचता हूँ कि अपने बच्चों को खुद समझाओ जी। बच्चों से ही सब कुछ होता है जी। ये नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, रात कहाँ है, बच्चे कहाँ है, बेटी कहाँ है, बेटा का, बेटी बेटा दोनों समझाओ जी। ये नहीं कि हाँ बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ जा रही है जी। दोनों को समझाओ, तभी हमारा काम होगा। सनातन धर्म हमारा तभी बचेगा। और यही तो संस्कार का होता है कि हम बचपन से लेकर जो हम संस्कार बीज रोपित करेंगे वही भविष्य में होगा। ठीक है। मैं अजय सिन्हा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान देंगे, ग्रंथ गीता रामायण पढ़वाएंगे जी, ताकि अपनी संस्कृति और अपने जो हमारी सभ्यता है जी, हमारे जो सांस्कृतिक जो हम सनातन धर्म की जो सभ्यता विशेषताएं हैं जी, उसको अपने बच्चे को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, मैं कहता हूँ कि हर घर में गीता का किताब होना चाहिए, रामायण का होना चाहिए, और अपने बच्चे को शिक्षा तो जरूर देनी चाहिए। और जैसे सभी धर्म में लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वैसे हमारे जो धर्म के लोग हैं अपने बच्चे को साथ में लेकर, जो हमारा मंगलवार को होता है उस दिन हम मंदिरों में भी जाने की कोशिश करें ताकि हमारा ज्ञान मिले। इनका कहना है कि हमारे सनातन संस्कृति संस्कार अपने बच्चों में भरेंगे, उनमें अनुशासन आएगा, वो संस्कार हमारे परिवार से मिलेगा। और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये हमारी सनातन सब परिवार का भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे भी ध्यान रखें, तभी उनका उज्जवल भविष्य हो सकता है। आए दिन जो घटनाएं घटती है उस पर निश्चित रूप से लगान लगेगा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। शाम के टाइम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी दादा, जब बैठते थे तो आग जलाते थे ठंडे का समय, तो कहानी कथा सुनाते थे बिल्कुल कि भाई आपका धर्म क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपका कार्य क्या है। अब वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हम मियाँ बीवी दो कमाने वाले हो गए, हम अपने रोजी रोजगार के लिए निकल जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद आजकल मोबाइल का जमाना हो गया। बिल्कुल, ये मोबाइल में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। ठीक है। तो बुरी बात तो जल्दी बच्चे पकड़ने लेते हैं, लेकिन जो संस्कार की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप अपने संस्कृति, अपने समाज और संस्कार के बारे में नहीं जान पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी है, दायित्व किसका है? ये दायित्व अपने समाज का है। बिल्कुल, मैं किसी दूसरे समाज को नहीं करूंगा, दूसरा समाज हमें टारगेट कर रहा है। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चों, इन सबको मिलकर समझना पड़ेगा कि मैं किस समाज से हूँ, किस परिवार से हूँ, हमारा धर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है, हम सबको समझना पड़ेगा। जो हम दूसरे के लिए 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए कम से कम रात को जब घर बैठे हैं तो उनको संस्कार देने का काम करें। ये बहुत बड़ी कारण है ना। पूर्वजों बुजुर्गों का कुछ आशीर्वाद नहीं मिलना बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे समाज में आज धर्म के प्रति हम पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों को हम 100 में से 1% भी धर्म का ज्ञान नहीं देते हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, वहां जो पढ़ते हैं, घर पे आते हैं, भाई पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज है हमारी आपसी जो आपस में हम बट रहे हैं। जिस दिन ये बटना हम लोग इकट्ठे हो गए, हमारा धर्म जैसा था उससे भी तगड़ा हो जाएगा। जोगी जी का संदेश है, बटोगे तो कटोगे। और असर दिख भी रहा है, इसका असर होगा, मगर बहुत तेजी से होगा। लोग को समझ में आ रहा है, और आगे चल के हमारी धर्म के जैसा मजबूत तो कोई धर्म ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं सचिन यादव, राज्य मंत्री प्रतिनिधि हूँ इस समय, ठाकुर रघुराज सिंह जी। ठीक है, हमारे विभाग में पहले तो श्रम विभाग आता है। अब आती है बात हिंदुत्व को लेकर। देखिए, अभी अभी योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे।
मैं इस बात से सहमत हूँ और लगभग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब इस बात से सहमत है। सहमत क्यों है? क्योंकि जो एक झाड़ू होती है घर में, उसकी जो एक एक सीख होती है, वो अगर बिखरी रहती है तो वो आपके किसी काम की नहीं है। जब तक आप उसको इकट्ठी करके और उस पर एक रबड़ बैंड लगा देते हैं तो वो फिर सफाई करने का कारण बनती है। उसी तरीके से ये हमारा समाज है। इसी तरीके से हम अपने इस समाज में झाड़ू समझिए या एकता समझिए या सनातन की तरफ से समझिए या धर्म की तरफ से समझिए, इकट्ठा तो देखो हम लोगों को होना पड़ेगा। अब हमारा बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा है, आ गया 2 घंटे के लिए मोबाइल ले लिया, हम कभी ये नोटिस नहीं करते वो कर क्या रहा है फोन में। ठीक है, पहले तो हम इन चीजों पे से अपनी लापरवाही को खुद स्वयं अपने तौर से हटाएंगे और उस चीज पे ध्यान देंगे। क्यों ध्यान देंगे? ताकि कल को हमारा बच्चा आने वाले समय में अच्छी शिक्षा लेके कोई IAS बने, कोई PCS बने या कोई PPS बने, इस तरीके की संगत में जाए। ना कि ऐसा जाए कि हम तो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई पे गया, वो कॉलेज से बंक लेके कहाँ जा रहा है? उल्टी सीधी दिशाओं में, ताकि वो दिशाओं में ना जाए। तो आप अपने सब आचार विचार को मिलाइए, इस समाज में एक अच्छा मैसेज बनाइए, जोड़ने का प्रयत्न करिए। जितने ज्यादा जो लोग जोड़ेंगे उतने ही ज्यादा लोग सक्षम रहेंगे और ठीक रहेंगे। मेरा मानना है ये। सबसे पहले तो अपने बच्चों को जो है सनातन के बारे में आजकल बता नहीं पा रहे हैं। सनातन है क्या चीज, ये सबसे बड़ी एक कमी हम लोग में। परिवार बताएंगे, हम लोग बताएंगे, अपने माँ बच्चों को बताएंगे सनातन के बारे में, सनातन है क्या चीज। जब तक ये उनके जेल में भरेंगे नहीं तब तक ये चीज रुकेगा नहीं। सनातन के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में सिखाना होगा। एक तो हमारे सूर्य देवता है, सबसे पहले हर बच्चों को सूर्य भगवान को जल देने के और तुलसी माँ को जल देने के लिए सीखना होगा, कम से कम रोज के रोज। आपका कहना है कि मत बच्चों में बच्चों में आध्यात्मिक आएगा, अपने आप हिंदू तत्व आ जाएगा उनको। माता पिता को जो इस संस्कार देना पड़ेगा बच्चों को, जो ये कौन से भगवान है, मंदिर लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे दूसरे समाज के लोग मस्जिद जाते हैं, हम अपने बच्चे को मंदिर ले जाकर के टीका लगाएं, सबको टीका लगाएं, संस्कार दें। सबसे पहला दायित्व तो अपने माँ बाप का है। अब एक होना पड़ेगा। अच्छा, एक होके योगी जी वाला, हाँ, एक होके जोड़ना पड़ेगा, बच्चे की भी समझाना पड़ेगा, तब मजबूत रहेगा, सारे सफल होगा। कटोगे। ठीक। सनातन के लिए पहले तो हमें पूरे हिंदुत्व को, सनातन को एकजुट होकर मजबूत से साथ खड़े रहना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, हमारे जो घर में बच्चे हैं उन्हें हमें रामायण, गीता, वेद इनके बारे में बताना पड़ेगा। थोड़ा समय निकाल के उन्हें पूजा पाठ, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, हमारे जो भगवान देवी देवताओं का इतिहास है, उनसे उनको रूबरू कराना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी हमारे बच्चे उन दूसरे कट्टरपंथी लोगों से बचेंगे। क्योंकि आजकल तरुण अवस्था आता है, तरुण अवस्था का भी एज होता है भाई साहब। जैसे 16 से लेके 18 आते हैं, 18 से 25 तक जाते हैं जी। और जितना हमने देखा है कि इन्हीं एज में बच्चे गलत कदमों में, गलत संस्कारों में, गलत रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। कोई भी विज्ञान की चीज बनती है तो उसमें गुण और अगुण दोनों होते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी होती है, हम उसमें से अच्छा ही लेना चाहते हैं। जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को देखें कि वो किस रास्ते पे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। कॉलेज अगर हम बच्चों को भेज रहे, पढ़ने भेज रहे, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको वहां तक देखें कि वो कॉलेज जा रहा नहीं जा रहा है, एक दूसरे गलत संगत में। ठीक है। और रही बात दूसरी कट्टरपंथी, लव जिहाद आजकल चल रहा, हमारी बहन बेटी इनके साथ में बहुत गलत हो रहा है। तो ये हमें अपने बच्चों को इन चीजों से अवगत कराना पड़ेगा, इनसे बचाना पड़ेगा और ताकत के साथ इनसे लड़ूंगी। ये अब वो समय आ चुका है, योगी जी की बात सही है, एक साथ बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। बस जैसे कि हमने एक संक्षिप्त परिचर्चा किया, तन को कैसे मजबूत करेंगे हम अपने परिवार, उसको मजबूत जो पहले से जड़ें थी भविष्य में भी कैसे रहा, और हमारे भविष्य में जो हमारे परिवार के बच्चे हैं कैसे सुरक्षित होंगे, कैसे उनके हाथ में अपने परिवार की जिम्मेदारी आएगी, जो दूसरे गलत रास्तों पे जाते हैं वो कैसे बचेंगे। धन्यवाद। तो आज के आप लोगों का इसमें क्या प्रतिक्रिया है, और आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और बेहतर जानकारी के साथ में। तो आप लोग बने रहिए NCR हलचल के साथ। और अभी तक यदि आप लोग हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो आपको लेकर आते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।